अगर आज कराची का दर्जा हरारत टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसको अमेरिका में 104 फ़ारेनहाइट क्यों दिखाया जाता है? उसको साइंटिस्ट अगर लिखना चाहे वो 313 केल्विन क्यों लिखते हैं? कौन सही लिखता है? अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर एक डॉक्टर मेजर करे तो 98.6 फ़ारेनहाइट क्यों दिखाया जाता है? एक ही बॉडी के दो अलग अलग टेम्परेचर कैसे हो सकते हैं? तो आज हम सीखेंगे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन, तीन स्केल्स की कन्वर्जन। कराची का टेम्परेचर और जो अमेरिका में शो होने वाला टेम्परेचर वो एक ही टेम्परेचर है। साइंटिस्ट भी उसी एक ही टेम्परेचर को लिखते हैं। आपने जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और जो डॉक्टर ने मेजर किया वो एक ही टेम्परेचर है, लेकिन उसको अलग अलग स्केल के जरिए मेजर किया जाता है। जिस तरह डिस्टेंस को मीटर के जरिए, किलोमीटर के जरिए, माइल के जरिए, फुट के जरिए मेजर किया जाता है, क्या वो डिस्टेंस अलग हो जाएगा? वो एक ही डिस्टेंस है। अगर आप उसे फुट में मापना चाहें, मीटर्स में मापना चाहें, किलोमीटर्स में मापना चाहें, वो डिस्टेंस एक ही रहेगा। अगर कोई मास है जिसे आप ग्राम में मापे या किलोग्राम में, मास वही रहेगा। कन्वर्जन अलग अलग है, हम उसको मापने के अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपने तरीका बदला है। आपने उसका मास नहीं बदला, आपने डिस्टेंस नहीं बदला, आपने टेम्परेचर नहीं बदला, आपने दो अलग अलग स्केल्स यूज किए हैं। कराची वाले जो टेम्परेचर मेजर किया वो आपने 40 डिग्री सेल्सियस में मेजर किया था, आपने वो 40 सेल्सियस में मेजर किया था। आपने जो उस टेम्परेचर को अमेरिका में शो करवाया वो फ़ारेनहाइट में शो करवाया था, और जो साइंटिस्ट यूज करते हैं वो केल्विन स्केल यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम है कि 59 फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए आपके कितने स्टेप्स हैं? दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि सब्ट्रैक्ट 32। आपने क्या करना है? इस टेम्परेचर से 32 सब्ट्रैक्ट कराएं, देन मल्टीप्लाई बाय 5/9। इस वैल्यू से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। 59 फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट 32, पहले 32 को आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, देन मल्टीप्लाई करवाएंगे 5/9 से। जैसे 59 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है आपका, तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में 32 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो 9 में से 2 गए बाकी 7, 5 में से 3 गए बाकी 2। अब क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे 5/9 को। 5/9 मल्टीप्लाई बाय 27, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, 5 into 3 15। तो ये टेम्परेचर आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो ये जो टेम्परेचर 15 आया है वो सेल्सियस स्केल के अंदर आया है। अगर आपको कहा जाए कि सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट के अंदर, लेट सपोज अगर आपको कहा जाए 15 डिग्री सेल्सियस है, इस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए दो स्टेप्स हैं। पहले आप क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई बाय 9/5। दूसरा स्टेप है इसके साथ आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे 30, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल। वहां पे आपने पहले सब्ट्रैक्ट करवाया था, देन मल्टीप्लाई 5/9, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई 9/5, देन प्लस करेंगे 30 को। किस तरह से? देखें, ये अपना है 15, तो 15 से पहले क्या करवाएंगे? 9/5 को पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 टाइम्स टेबल 3 टाइम्स टेबल, 3 into 9 27। अब आप क्या करेंगे? 32 को प्लस, 27 प्लस 32, 7 2 9 2 3 5। तो ये टेम्परेचर आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? फ़ारेनहाइट के अंदर। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? फ़ारेनहाइट के अंदर। तो पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि 40 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है 9/5, 1 टाइम्स टेबल 8 टाइम्स टेबल, 8 into 9 72। अब 72 के साथ 32 को आप क्या करेंगे? प्लस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। तो जो कराची में टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अमेरिका के अंदर जो स्केल यूज होता है वो फ़ारेनहाइट यूज होता है, तो इसीलिए वहां पे टेम्परेचर क्या शो होगा? 104 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर अलग अलग नहीं शो हुआ, दो आपने अलग अलग स्केल्स यूज किए हैं, दो अलग अलग मेथड यूज किए हैं, दो बेस अलग अलग हैं। सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर भी कर सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दो स्टेप, पहले 32 सब्ट्रैक्ट करवाएं, देन मल्टीप्लाई कराएं 5/9 से। यहाँ पे पहले क्या करें? यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करवाएं,
देन आप क्या करेंगे 32 प्लस करेंगे, देन आप क्या करेंगे 32 को प्लस करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को अगर फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे, तो देखिए पहले आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9/5, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9/5, 1 टाइम्स टेबल 20 टाइम्स टेबल, 20 इंटू 9 180। अब आप क्या करेंगे 180 के साथ 32 को प्लस करेंगे, तो ये 180 प्लस 32, ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो आपका टेम्परेचर क्या आ गया 212 फ़ारेनहाइट। आप 100 सेंटीग्रेड लिखें या 212 फ़ारेनहाइट लिखें, दोनों टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है। आप 212 फ़ारेनहाइट लिखें या 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखें, दोनों टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर है, लेकिन दो अलग अलग बेस हैं, दो अलग अलग मेथड यूज किया है। ये 100 डिग्री सेल्सियस आपने सेल्सियस स्केल के जरिए मेजर किया है, ये फ़ारेनहाइट स्केल के जरिए मेजर किया है। इस तरह अगर आपसे कहा जाए कि 212 फ़ारेनहाइट है, 212 फ़ारेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड के अंदर, तो 212 फ़ारेनहाइट को कैसे करेंगे, पहले 212 लिखें, उसके बाद क्या करेंगे -32 सब्ट्रैक्ट करवाएं, तो 2 में से 2 गए 0, 21 से 3 180, तो 180 क्या बचे 180 फ़ारेनहाइट। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/9, 180 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 1 टाइम्स 7 2 टाइम्स 20 मल्टीप्लाई टू फाइंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 फ़ारेनहाइट सेम ही टेम्परेचर है, लेकिन 212 फ़ारेनहाइट के अंदर है, 100 सेल्सियस के अंदर है, तो दो टेम्परेचर अलग अलग नहीं है, दो मेथड हैं, दो वेज हैं जिसके जरिए अलग अलग तरह से आपने टेम्परेचर को फाइंड किया है। आपने मेथड चेंज किया है, आपने स्केल चेंज की है, लेकिन टेम्परेचर वही का वही है। इस स्केल को या फ़ारेनहाइट स्केल को केल्विन स्केल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर होगा उसके साथ आप प्लस करेंगे 273, तो ये टेम्परेचर आपका केल्विन के अंदर आ जाएगा। लेट सपोज आपने कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस को, तो 0 डिग्री सेल्सियस के साथ आप क्या करेंगे 273 को कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएंगे 273 केल्विन। अगर 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हो जाएंगे 373 केल्विन। अगर 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 33 एंड 11 3, तो ये हो 313 केल्विन। तो अगर आपने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर तो सिंपली 273 को सेल्सियस के साथ ऐड करें। 1 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना 1 प्लस 273, 2 डिग्री सेल्सियस है 2 प्लस 273, 3 डिग्री सेल्सियस 3 प्लस 273। तो अगर आपने किसी भी डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर तो आप क्या करेंगे 273 को ऐड करते जाएं, बस 273 को जैसे ऐड करेंगे तो वो जो न्यू टेम्परेचर है वो न्यू टेम्परेचर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के अंदर। सेंटीग्रेड को केल्विन में सीख लिया, अब कैसे फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप फ़ारेनहाइट को केल्विन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए उस टेम्परेचर को पहले आप करेंगे सेल्सियस के अंदर। फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 59 फ़ारेनहाइट है, इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर केल्विन के अंदर, तो आप क्या करेंगे 59 को पहले करेंगे सेल्सियस के अंदर, तो 59 को कन्वर्ट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे माइनस करवाएंगे 32, सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होता है पहले आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे 32, तो ये हो जाएंगे 27, मल्टीप्लाई कराएंगे 5.96, तो ये हो जाएंगे 15। अब ये सेंटीग्रेड के अंदर आ गया, फ़ारेनहाइट को पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड में तो 15 हो गया। अब आप क्या करेंगे 273 को ऐड करेंगे, तो ये आपका टेम्परेचर आ गया, तो ये आपका टेम्परेचर आ गया 288 केल्विन। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 59 फ़ारेनहाइट किसके अंदर केल्विन के अंदर। तो फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर के लिए पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस के अंदर, देन फिर 273 को ऐड करेंगे तो वो सेल्सियस वाला टेम्परेचर केल्विन के अंदर चला जाएगा। अब आप 59 फ़ारेनहाइट लिखें, 50 डिग्री सेल्सियस लिखें या 288 केल्विन लिखें, ये तीनों टेम्परेचर क्या है, ये तीनों टेम्परेचर सेम है। आप टेम्परेचर ये तीन अलग अलग टेम्परेचर नहीं है, आपने स्केल अलग यूज की है, आपने मेथड चेंज किया है, बॉडी का टेम्परेचर वही है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए पहले सब्ट्रैक्ट करवाएं देन मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पे उलट प्रोसेस है, पहले आप मल्टीप्लाई 9/5 से, यहाँ 5/9 है, यहाँ 9/5 से मल्टीप्लाई देन प्लस करेंगे 32 से, और सेंटीग्रेड को कैलकुलेट करना है
तो जितना भी सेंटीग्रेड है उसके साथ 273 को ऐड करेंगे, वो टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा। फ़ारेनहाइट के लिए पहले आप क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में ले आएंगे, देन उस सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ये आपकी हो गई कन्वर्जन कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट को केल्विन के अंदर, या सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सेंटीग्रेड थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एंड केल्विन थर्मामीटर, तीन डिफरेंट थर्मामीटर कहाँ यूज होते हैं। ये जो सेल्सियस स्केल है ये हमारे रूटीन के अंदर ज्यादा यूज होता है। अब जैसे मोबाइल ओपन करेंगे तो वहां पे जो टेम्परेचर शो होता है 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के अंदर शो होता है। आपकी जो एसी के ऊपर टेम्परेचर शो होता है वो सेल्सियस स्केल में होता है। इसी तरह जो हमारे रोजमर्रा में जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी टेम्परेचर बॉडी का सेंटीग्रेड में शो होता है। फ़ारेनहाइट तकरीबन मोस्ट ऑफ यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर इस स्केल का बहुत ज्यादा यूज होता है। लेबोरेटरीज के अंदर या डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको जो टेम्परेचर बताएंगे वो बताएंगे 98.6। तो जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर है तो वहां पे फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, अमेरिका वाले फ़ारेनहाइट यूज होती है, या लेबोरेटरीज में फ़ारेनहाइट स्केल ज्यादा यूज होती है। एंड केल्विन जो स्केल है वो साइंटिस्ट यूज करते हैं किसी भी चीज के टेम्परेचर के लिए, किसी भी चीज की डिस्कवरी या इन्वेंशन के लिए। तो ये जो केल्विन स्केल है ये रूटीन के अंदर आम चीजों के अंदर यूज नहीं होता, इसको साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी चीजों के लिए। तो फिजिक्स के अंदर या साइंटिफिक चीजें जहां जहां भी यूज होती है तो वहां पे ये केल्विन यूज होता है। उम्मीद करता हूँ फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड एंड सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में कन्वर्जन समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।